हेलो, नमस्ते एंड प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या टैरो में नए हैं या हमेशा से इसे समझना चाहते थे लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये नहीं पता था, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को सिंपल हिंदी में समझेंगे बिना किसी अननेसेसरी फियर और कन्फ्यूजन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल से। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं? राइट? हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसी एक सवाल ने हज़ारों सालों से लोगों को एस्ट्रोलॉजी और टैरो की तरफ खींचा है। लेकिन क्या ये सिर्फ फ्यूचर बताने के टूल्स हैं या इनका असली मकसद कुछ और भी है? आइए आज इसी सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही ये सिर्फ प्रेडिक्शन करने का ज़रिया है। ज्योतिष एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियों और जीवन के कुछ पैटर्न्स को समझने का प्रयास करती है। सोचिए, अगर आपके पास किसी नए शहर का मैप हो तो क्या मैप आपकी जगह चल सकता है? नहीं ना, लेकिन वो आपको डायरेक्शन ज़रूर दिखा सकता है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है। ये हमें बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं, किन एरियाज़ में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और किन पैटर्न्स को समझना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टैरो की। बहुत लोग सोचते हैं कि टैरो मतलब फ्यूचर बताना, लेकिन मेरी नज़र में टैरो से कहीं ज़्यादा है। टैरो के 78 कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड एक सिम्बॉलिज्म और एक मैसेज लेकर आता है। कभी कभी जब हम किसी सिचुएशन में उलझे हुए होते हैं तब टैरो हमें उस सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में मदद कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर रीडिंग हर इंसान पर एक जैसी ही लागू हो, इसलिए टैरो को गाइडेंस के रूप में देखना ज़्यादा सही होता है। तो अब फिर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो आखिरकार टैरो और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या हुआ? तो चलिए समझ लेते हैं इसे भी। एस्ट्रोलॉजी आपकी बर्थ डिटेल्स के आधार पर लाइफ के ब्रॉडर पैटर्न्स को समझने में मदद करती है और टैरो वहीं करंट एनर्जी और प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्लोर करने का एक तरीका होता है। एस्ट्रोलॉजी एक लॉन्ग टर्म मैप की तरह है और वहीं टैरो करंट मोमेंट को समझने की एक विंडो की तरह। दोनों का मकसद एक ही हो सकता है, खुद को थोड़ा सा और अच्छे से समझना। अब मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी या टैरो को अपनी लाइफ का हर डिसीजन रिप्लेसमेंट मत बनाइए। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंशियल डिसीजन, इन सब में अपनी सोच, प्रैक्टिकल प्लानिंग और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह भी उतनी ही ज़रूरी होती है। एस्ट्रोलॉजी और टैरो गाइडेंस दे सकते हैं, डिसीजन हमेशा आपका ही होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो को सिंपल समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ग्रहों की, राशियों की, भाव, योग, महादशा, कुछ इंपॉर्टेंट गोचर की, नक्षत्रों की, टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड में हम कभी रीडिंग्स भी करेंगे जिसमें पिक अ कार्ड रीडिंग, मंथली और वीकली गाइडेंस शामिल होगा। और सबसे ज़रूरी बात, बिना किसी अननेसेसरी फियर क्रिएट किए। मेरा एम सिर्फ प्रेडिक्शन देना नहीं होगा, मेरा एम है कि हम साथ मिलकर एस्ट्रोलॉजी और टैरो को समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो की इस जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए और तब तक याद रखिए, सितारे रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन मंजिल तक चलना हमेशा हमें ही होता है। नमस्ते, जय सिया राम।